जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीके 2020 जो है भाग 15 के अंतर्गत जो है मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है जो है बोनालू लोक नृत्य कहाँ का है। तो बोनालू लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। कुछ पुस्तकों में मित्रों जो है आंध्र प्रदेश मिलता है और कुछ पुस्तकों में जो है तेलंगाना मिलता है। तो बोनालू जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जई परिधान कहाँ का है। मिर्जई परिधान बिहार का है। ये एक कुर्ते जैसा होता है और उसमें ये बटन नहीं होता, उसमें डोरी लगी रहती है और ऐसे बांधा जाता है। तो मिर्जई नृत्य कहाँ का है। मिर्जई परिधान ये एक पहनावा है। तो मिर्जई परिधान कहाँ का है, बिहार का है। अगला सवाल, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। चौथा सवाल देखते हैं, चरखा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कब आया। तो चरखा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 1931 में आया। चरखा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 1931 में आया। ठीक है। और जो है अगर पूछे कि धर्म चक्र जो झंडे में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र है, जो चक्र है, ये कब आया। तो ये आया 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। तो चरखा राष्ट्रीय ध्वज में कब आया, तो 1931 में। और धर्म चक्र कब आया, चक्र जो है झंडे में राष्ट्रीय ध्वज में, वो कब आया, तो 22 जुलाई 1947। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो वो भी जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947। पांचवा सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय गीत की अवधि क्या है। राष्ट्रगीत गाने की अवधि क्या है, तो 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि क्या है, तो 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में, आनंद मठ में। किस पुस्तक में, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की जो है रचना की थी। अगला सवाल, कूनो अभयारण्य कहाँ है। तो कूनो अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। कूनो अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। साथ ही कान्हा किसली, बांधवगढ़, ये कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, कान्हा किसली भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो अभयारण्य मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो अभयारण्य है ये भी जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। और जो है किस वैज्ञानिक की याद में, तो जो है अल्फ्रेड नोबल, जिसने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और जो है उसी के अल्फ्रेड नोबल की याद में जो है ये जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। और पहली बार जो है कब दिया गया, तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं 8वां सवाल, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति जो साहित्य में, यानी इसको ऐसे समझिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे जिनको मिला। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी जो है प्रथम भारतीय भी हैं और साथ ही प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में। सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस रचना के लिए, तो गीतांजलि। किस रचना के लिए मिला था, तो गीतांजलि रचना के लिए जो है मिला था। अगला सवाल देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे ने ही जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो 1958 में। कब मिला था, 1958 में। अगला 10वां सवाल देखते हैं हम लोग, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1926 में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है
और इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1926 में किया गया। और इसमें कितने देश हैं? तो इसमें जो है 54 देश हैं। और 54वां देश कौन है? तो मालदीव। 54वां देश कौन है? मालदीव है। ओके, अब 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो पहले ये जानिए प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी या खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये बड़ी जो है दूर दूर तक के जो है दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी या दूरी का मात्रक है। 12वां सवाल देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति का जो अनुच्छेद 21 जो मूल अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति के प्राण या उसके शारीरिक स्वतंत्रता का कभी हनन नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्राण लेने या उसके शारीरिक जो है क्षति पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक का मतलब शारीरिक स्वतंत्रता है उसकी। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं जो है रेपो दर क्या है। तो रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। अगला सवाल जो है इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो अगला सवाल जो देखते हैं आरबीआई कैसा बैंक है? आरबीआई कैसा बैंक है? तो आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और जो है आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आरबीआई कैसा बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक है, यह सरकार का बैंकर है, यह मुद्रा जारी करता है, यह मौद्रिक नीति जो है जारी करता है आरबीआई। तो आरबीआई कैसा बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं 15वां सवाल। इजराइल की संसद का नाम। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की संसद नेसेट। और जापान की संसद डायट। जापान की संसद डायट। ऑस्ट्रेलिया की संसद पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की संसद पार्लियामेंट। अमेरिका की संसद कांग्रेस। अमेरिका की संसद क्या है? कांग्रेस। रूस की संसद ड्यूमा। रूस की संसद ड्यूमा। ओके, अफगानिस्तान की संसद है शोरा। अफगानिस्तान की संसद शोरा। तो ये भी साथ में मित्रों याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। ओके, और बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ? तो बंगाल विभाजन निरस्त हुआ 1911 में। किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में बंगाल विभाजन निरस्त हो गया। और साथ ही जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई? तो घोषणा हुई 1911 में और परिवर्तित हुई 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली
जो है परिवर्तित करने की घोषणा 1911 और बनी कब 1912 और गवर्नर कौन था तो लॉर्ड हार्डिंग था। अगला सवाल देखते हैं जो है जब्ती प्रणाली शुरू की, तो जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू की। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने शुरू की। ओके, और यह किसके नेतृत्व में? तो टोडरमल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? टोडरमल के नेतृत्व में। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की और किसके नेतृत्व में? तो जो है अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के नेतृत्व में। अगला सवाल है गलसुआ रोग। गलसुआ रोग जो है इसे मम्स भी कहते हैं। गलसुआ रोग का अन्य नाम है क्या? मम्स। तो गलसुआ रोग जो है ये वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। और किस वायरस से होता है? तो पैरामिक्सो वायरस से। किस वायरस से होता है? पैरामिक्सो वायरस से होता है। गलसुआ रोग जो है वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है, इसे मम्स भी कहते हैं और यह पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं जो है 19वां सवाल, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? तो महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में है। तो मित्रों ये जो है जीके 2020 में आज हम लोग जो है विभिन्न 20 प्रश्नों पर हम लोग मिलकर के चर्चा किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न जो है अच्छे से याद हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है नमस्कार मित्रों, जय हिंद।